जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हमारे पास एक और बहुत ही मौजूद शख्सियत मौजूद होगी। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं एक बार, ये दोबारा हमारे पास आए हैं। हमारे इनफैक्ट हम लोग बहुत ही लकी हैं कि इन्होंने दोबारा हमें विज़िट किया है, हमारे पास एज अ गेस्ट आए हैं। हमारे पास मौजूद हैं, ही इज़ प्रोफेशनली अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, CBM में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, पढ़ाते भी हैं और आप इनसे मिल चुके हैं। मैं दोबारा से बता दूं, हमारे पास मौजूद है हाशिम जाफरी साहब। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इट इज़ ऑलवेज एन ऑनर टू बी विद हेल्थ टीवी। क्या बात है, इट्स एक्चुअली आवर ऑनर कि आप बार बार हमारे पास आ जाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करके जाते हैं जो मुझे हमेशा याद रहती हैं। सर, आज हम लोग जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है एग्रेशन, और अभी डॉक्टर साहब जो हैं हमें एग्रेशन के बारे में, इसकी टाइप्स और इन सब चीज़ों के बारे में भी बता रहे थे। वर्क एग्रेशन भी एक चीज़ होती है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं सर से हमारे वो मसाले वाला पोल क्वेश्चन पूछूं। सर, आप हम मुझे बताइए कि क्या अपनी से बड़ी उम्र की खातून से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल में करना चाहिए। अच्छा जी, फिर या नहीं, उसका सिंपल रीज़न है कि उसका सिंपल रीज़न ये है कि ऐसी बड़ी उम्र की ख़वातीन ना सिर्फ आपको फल देती हैं बल्कि साया भी देती हैं। मतलब पालती हैं। सायादार फल। आप उनकी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी औलाद होते हैं, तो कोई ऐसे में हर्ज नहीं है। अगर हम किसी भी मैरिड खातून से बात करें, सॉरी डॉक्टर साहब, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। नो एक्चुअली आई थिंक ही इज राइट। वैसे भी अगर हम किसी मैरिड खातून के कभी व्यूज पूछे ना, तो वो कहती है ये एक मेरे 2 बच्चे और ये तीसरा बच्चा है, थोड़ा बड़ा है साइज में। हाँ, सीरियसली दे ट्रीट देयर हस्बैंड्स लाइक दिस, बिकॉज़ हस्बैंड कभी-कभी इतना बच्चों की तरह, कभी-कभी नहीं, कभी-कभी नहीं, अक्सर हस्बैंड जो है वो जब एक कॉम्पिटेंट खातून के स्फीयर में आते हैं ना, तो वो हर चीज़ से मुबर्रा हो जाते हैं और सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। और वो खातून उनकी वार्डरोब बना रही होती हैं, वो खातून उनके बच्चे पाल रही होती है, वो खातून उनको भी पाल रही होती है। उनको भी पाल रही होती है। तो जाहिर सी बात है, शी हैज अ राइट टू से दैट। जिंदगी आसान हो। हाँ, वेरी नाइस वाइफ आई शुड से। जो ऐसी खवातीन होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ी डोमिनेटिंग भी होती हैं, पर ऐसी खवातीन अपने नहीं, वो उनका राइट है। उनका राइट है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वो आप पे रोब नहीं जमाएंगी तो फिर किस पे रोब जमाएंगी? ठीक है ना? तो आप कितने बड़े भी फन्ने खान हो बाहर, मगर घर के अंदर आपको जो है ना बीवी की डांट सुनना चाहिए। उसमें आपकी निजात भी है और वो जन्नत की कुंजी भी है। क्या ये सर ने नई चीजें निकाली है जी। प्रोफेसर साहब ने हमें 2 नए कॉल दिए, बीवी की डांट सुनिए, निजात भी और कुंजी। प्रोफेसर बहुत बड़े लोग होते हैं, मैं तो मामूली सा आदमी हूँ। सर क्या बात है, बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं ना, आज हम लोग एग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आप यंग एज में ज़्यादा एग्रेशन होता है, आपको ऐसा लगता है यंग एज में ज़्यादा एग्रेशन होता है? यंग एज में तो मैं अब तो खैर मैं नहीं कहूँगा यंग एज में, अब तो माहौल बहुत बदल गया है, मगर हाँ एज का एग्रेशन से ताल्लुक होता है, क्योंकि आप बहुत ही इरेटिक होते हैं जब आप यंग होते हैं, बहुत ही इंपल्सिव होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल की बगैर एक्ट करते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ने इस पर बहुत ज़्यादा बात की होगी, इसलिए मैं उस टॉपिक पे नहीं आऊँगा। सर एक बात, आपने कहा कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल किए बगैर एक्ट करते हैं, तो विल फील लाइक अ लूजर अगर हम सारा वक्त कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखें कि हाँ ये मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा, लेकिन हम इस तरह अपनी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो कर रहे होते हैं, कभी अपनी ईगो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम उस चीज़ पर रिएक्ट ना करें और ये सोच के बैठ जाए कि नहीं मैंने ये कर दिया तो शायद ये जॉब मेरे पास से ना चली जाए, तो फिर ये ना हो जाए, फिर मैं बच्चे कैसे, फिर घर कैसे चलेगा। सर ये बातें अक्सर, जिस हमने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, ये बातें सोच के बहुत सारे लोग जो हैं वो पिस जाते हैं। ठीक है, तो वो पिसना ज़्यादा बेटर है या अपने अंदर से वो चीज़ निकाल के बाहर रखना, ताकि आप किसी को, आपके रिग्रेट ना रहे, आपके जहन में फ्रस्ट्रेशन ना आए? आप पिससे में माहौल में तो काम नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, ये डिपेंड्स ऑन द डेक ऑफ कार्ड्स व्हिच यू आर हैविंग। अगर आप अजीम हैं और आप अपनी इंडस्ट्री का आइकॉन है, तब तो यू नॉक डाउन 3 पीपल एंड यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक। ठीक है, बट अगर आप एक एवरेज से आदमी हैं किसी अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो बेहतर यह है कि आप जो है ना कछुए की खाल पहन के नौकरी करें, और जो कुछ भी जो आपको सैटरडे को बुला रहा है, संडे को बुला रहा है, आपसे रात 9 बजे तक काम ले रहा है, चुप करके करते रहें, क्योंकि जॉब सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक है, एंड सेकेंडली ये है कि आपके ऑब्लिगेशंस हैं, बच्चे हैं, बीवी है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हो, तो इसलिए मेरा मशवरा नहीं है कि उस वक्त आप जो है ना वो पंजाबी फिल्म की बारी की आप एक बड़क मारें और एक थप्पड़ मारें और बाहर निकल जाए, बिकॉज देन यू विल बी ऑन द रोड। सीधी सी बात है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डेक ऑफ कार्ड। होता क्या है, व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर वेरी यंग, यू डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन।
आप कमा रहे होते हैं 25,000 रुपये और आपका खर्चा और होता है 40,000 रुपये का, और आपकी अम्मा जो है वो बड़ी खुश हो रही होती है कि मेरा बेटा जो है ना वो कमाऊ पूत है, हालांकि आप 25,000 रुपये दे के 40 ले रहे होते हैं। सो नो बडी इज बॉदर्ड। ऑब्लिगेशन आपके क्या होते हैं? 3 गर्लफ्रेंड्स, ठीक है, या 6 गर्लफ्रेंड्स जिनके नाम आपके मोबाइल नंबर में होते हैं, और जब वो करती है तो उनकी तस्वीर भी आ रही होती है, राइट? सो यू हैव अ टोटली डिफरेंट डेक ऑफ कार्ड्स। तो यू कैन इवन सी से अ पर्सन लाइक अ CEO ऑफ अ कंपनी टू हेल्प विद यू, ठीक है, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप वहां से निकलेंगे, आप गाड़ी में मोटरसाइकिल में बैठेंगे, नहीं है आपके ऊपर, दोस्त के पास जाएंगे, कहेंगे यार मेरी जॉब तेल हो गई, वो कहेंगे यार कोई मसला ही नहीं, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ। क्योंकि एंट्री लेवल की पोजीशन है, बहुत खुलती हैं, बट यही अगर आप मिडिल लेवल पे आ जाए, सीनियर लेवल पे आ जाए तो मुश्किल से मिलती है, बल्कि नहीं मिलती है। तो इसलिए उस वक्त आपकी वैसी कमर झुक जाती है, क्योंकि 1-2 बच्चे हो गए होते हैं, एक बीवी होती है, ठीक है, तो आप इस वक्त उस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, इसलिए ऑटोमेटिकली आपके अंदर बुर्दबारी ना भी हो तो आ जाती है। दिस इज हाउ इट इज। मतलब आपका वो जो डेयरिंग एटीट्यूड है, तब आप उस पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक कॉल है जी सर जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो लकी गेस्ट हैज एंगेज्ड यू वेरी फुली। मैं ये अर्ज करूंगा, ये भी फरमा रहे थे कि आपने पूछा कि उम्र से ज्यादा जो हाँ जी, हमारा शादी पे, तो इन्होंने कहा वो साया भी देती है और फल भी देती है। वो साया जरूर देती होंगी, लेकिन फल आफ्टर सर्टेन एज वो शायद ना देती हो, अनलेस इट इज अ मिरेकल। तो बात ये है कि मैं जो आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है एज यूजुअल, लेकिन ये देखें ना, आपने सेगमेंट का लफ्ज लिखा, और मैं इसमें अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान जो है इट इज अबाउट 18 करोड़ पीपल, और उसमें अगर आप सेगमेंटेशन कर ले ना जी, कि प्रिविलेज्ड, कॉस्मिकली प्रिविलेज्ड, लेस प्रिविलेज या अबव नॉर्मल प्रिविलेज, फिर उसके बाद आपकी जो 16.5 और 16 करोड़ पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन या वो मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन या बिलो पावर, उनकी बिल्कुल साइकोसोमैटिक उनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं यहाँ अर्ज करूंगा कि ये जो एग्रेशन है, आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं टाइम मेरे पास थोड़ा होगा, कि बच्चों में जो एग्रेशन पैदा हो रहा है दैट इज वेरी वेरी सीरियस। और उसकी वजह आप देखिए कि बच्चे इतने एग्रेसिव हैं कि ना वो माँ की सुनते हैं ना वो बाप की सुनते हैं, वो कन्फ्रंट करते हैं। अब उसकी क्या वजह है, मैं ये समझता हूँ कि मैं आपसे मादरत से, अगर आप जैसे चैनल हो तो शायद ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम ना होती, लेकिन जो वाहियाती आपके टीवी चैनल्स ने, खसूसन मॉर्निंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ने दी हुई है, इस कदर मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी तबाही 10 सालों में हुए। वी हैव प्रोड्यूस्ड द वर्स्ट ऑफ मदर्स, द वर्स्ट ऑफ मदर इन लॉज आफ्टर से 70s, और जब से चैनल ज्यादा हुई हैं ना मदर को पता है, और ये जो एनवायरनमेंट घर का है कि वेरी बैड मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, ये एग्रेशन जो है इन बिल्ट 90, आपकी 50% जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वो औरत पर मबनी है, और वो बीवी पर मबनी है, माँ पर मबनी है, बेटी पर। ये तबाही हो रही है क्योंकि बड़ी खराब मदर इन लॉज है। अगर वो उनकी बहू अच्छी है तो वो भी अच्छी नहीं उनको लगती, अगर बुरी है तो वो बुरी है, सेम गोज वाइस वर्सा। तो पहले तो ये है कि पहले मदर इन लॉज को ठीक करें, मदर्स को ठीक करें, ना उनको बच्चे पालने आते हैं मदर इन लॉज। और मेरे ख्याल में 90% ये जो आग लगती है, जलाती हैं, लड़के तेजाब फेंक देते हैं, ये उन्हें ट्रिगर किया जाता है। पहले तो ये कि दिन रात घर में डिप्रेशन डाला होता है। एक अच्छी भली औरत है, सेहतमंद औरत है, वो बीमार बन के बैठ जाती है अपने बेटे के लिए, और तमाम तर कसूर वो अपनी जो बहू पे डाल रही हो। ये एग्रेशन इस तरह आता है, लोग डिप्रेशन में, एग्रेशन में, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे आता है। ये सबसे पहले आप जो घर के जो माहौल है उनको दुरुस्त करें, इस तरह के प्रोग्राम लाएं जहाँ के जो सास है, बहू है, जो नंद है, जो फिर बेटा खावन जवान जिसको पता ही कुछ नहीं, आप उसकी शादी करने पे तुले होते हैं, वो फिर ना इकोनॉमिकली वो इतना वायबल होता है, ना उसको समझ होती है, ऊपर से माँ जो है उसको पागल कर देती है अगर वो बीवी की सुनता। सर मैं आई नो योर नेम, आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम जमाल है जी। जमाल साहब, जमाल साहब आप यू आर अ वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वर, और आपने बहुत ही पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट बात पे बात की है।
आपकी इजाज़त से मैं ज़रा सा इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा। चलिए हम जमाल साहब को थोड़ा थैंक सा यू अगर करते आप हैं। मुझे इजाजत दें मैं मुकम्मल कर दूं। बात ये है कि ये पाकिस्तान में एक तो माशी तबाही है, ठीक। गरीब आदमी जो बिजली का बिल दे देता है सफेद पोश, उसके बाद उसको पे करने के बाद उसके पास एग्रेशन है, वो रोजमर्रा चीज की खाने की चीजें नहीं खरीद सकता। आप ये तमाम चीजें मिलके 16 करोड़ और 16.45 लोगों की जिंदगी ना सिर्फ उन्हें एग्रेशन की तरफ मजबूर कर रही है और बहुत ज्यादा उसमें ट्रेंड्स आ रहे हैं, सुसाइडल ट्रेंड्स आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। ये बहुत सीरियस मसला है। आई मस्ट थैंक यू for your very good topic of the day, and your lucky guest. Thank you, sir. You're a very hilarious guest and a very senior guest like me. I'm also 72 years old. माशाल्लाह, He may be माशाल्लाह। younger than I am. अल्लाह आपको जिंदगी दे। Thank I you, look sir. forward. Thank you so much for your Thank you, sir. Pakistan. इन्होंने अच्छा बहुत सर, सारे इससे पहलुओं पहले में हम बात अभी कर ली है। एग्रेशन पे और बात करें, हमारे पास ना हमने एक पैकेज भी बनाया है एग्रेशन पे। Okay. चल के वो पैकेज देखते हैं, फिर हम जी इसके और एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। वो पैकेज देखते हैं। गुस्सा माशरे की उन बड़ी बुराइयों में से है जिससे इंसान की शख्सी और तामीरी बुलंदी को ज़वाल आता है। इंसान हमेशा उन हालात से दोचार रहता है जिसकी वजह से आसाब और हवास खिंचे रहते हैं। उसकी याददाश्त भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहती। गुस्सा जहर का असर रखता है और खून में एक जहरीला मादा पैदा करता है जिससे चेहरे पर रौनक भी खत्म हो जाती है। गुस्सा नहीं आता है, जो भी सामने आता है उसे प्यार मोहब्बत से समझा देते हैं। ठीक है, उसको गुस्सा आता है, उसको कह देते हैं भाई ठीक है, गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें। गुस्सा मैदे और आसाबी निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर करता है और इसके साथ साथ किरदार में मनफी और तखरीबी असरात पैदा करता है। माहिरीन इमरानियात यानी कि सोशियोलॉजी का कहना है कि खावंद गुस्सीला हो या बीवी, उनके घर में सुकून और इत्मीनान नहीं रहता। इसके असरात बच्चों पर भी मुरतब होते हैं, जिसके नतीजे में बच्चे आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने की बजाय लड़ते झगड़ते हैं और फिर गुस्सा पूरे मुआशरे में बदअमनी पैदा करता है। जी अभी आपने हमारा एक पैकेज जो है एग्रेशन पे देखा, आप देख रहे हैं हम अभी भी इस पे बात कर रहे हैं और पैकेज में गुस्से की भी बात आई कि एग्रेशन के साथ गुस्सा इज डायरेक्टली रिलेटेड। साइलेंट एग्रेशन भी कोई चीज़ होती है सर अंदर ही अंदर? बिल्कुल, देखें एग्रेशन इन्होंने असल में इतने सारे टॉपिक्स पे बात की, इतने इम्पोर्टेंट की कि हर टॉपिक पे बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है। बिल्कुल। और साइलेंट एग्रेशन जो होता है ना, वो एग्रेशन इनर एग्रेशन होता है, सुसाइडल बिहेवियर, डिलिबरेट सेल्फ हार्मिंग, और एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, उसको कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सनैलिटी या पैसिव अग्रेसिव पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी में लोग, जैसे आपने जिक्र किया ना कि प्रेशर पड़ता है, लोग कहते हैं काम करो। लोग ऑफिस में क्या करते हैं, आप ऑफिस में चले जाएं, लोग दे शो दे आर वेरी बिजी एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। व्हाट दे डू, दिस इज अ पैसिव अग्रेशन। वो क्या है, आप काम करके नहीं देंगे, काम को टालते रहेंगे, काम करके नहीं देंगे, ऑफिस में आ जाएंगे टाइम पर, अगर बहुत प्रेशर है बैठे हुए, आउटपुट नहीं निकल रहा, आउटपुट कोई नहीं निकल रहा, काम आपके टेबल से फाइलें इधर उधर घूम रही हैं, कोई वर्क नहीं हो रहा। ये नेगेटिव ये होता है, ये पैसिव एग्रेशन। फिर क्या होता है, लोग जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का नेक्स्ट स्टेप इज एग्रेशन। लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और एग्रेशन करते हैं। घर में माँ फ्रस्ट्रेट होती है शौहर से, बच्चों की पिटाई करती है। तो ये भी तो होता है कि जब एग्रेशन नहीं निकल पा रहा होता है तो फ्रस्ट्रेट होता है इंसान। ये दोनों का इस तरह का साइकिल देखिए, आपका गोल है मुझे ये काम करना है, आप वो काम नहीं कर पा रहे, सही हैं, तो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उसका आप इजहार एग्रेशन से कर रहे हैं। एग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। जो समझदार, जो इंटेलिजेंट और अच्छे लोग होते हैं ज़िंदगी में, जो कामयाब होते हैं, जैसे जनाब आप आगे निकले, तो कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में ना आईक्यू का फ़र्क है, ना किसी का फ़र्क सिर्फ ये है वो अपने फ्रस्ट्रेशन को और उसको अग्रेशन को पॉजिटिवली लाइन कर लेते हैं, उसी को वो अपने आउटपुट में इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे क्या होता है, दे राइज, दे बिकम वेरी फोकस्ड, दे डू सो मेनी थिंग्स। वो अपनी सारी 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं, थकते नहीं है, इसलिए कि उनका एक फोकस है। अब फिर क्या होता है, एक दफ़ा आपको अचीवमेंट हासिल होने लगे ना, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलने लगे, तो वो सबसे बड़ा रीइंफोर्समेंट होता है, उससे तरक्की होती चली जाती है। देखिए डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही अच्छी माशाल्लाह बात की, और मैं जमाल साहब के ही क्वेश्चन से लेके चलूंगा। जमाल साहब की जो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी सही आपकी बात। चले, हमारे पास एक कॉल भी मौजूद है, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं कॉल मैं सिर्फ सिंपल इसके अंदर अगर कॉलर को थोड़ा सा वेट करा दें। दो चीज़ें हैं जो जमाल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की। पहली बात यह है कि हमारी ख़वातीन जो है वो 54% ऑफ नॉट ओनली द पॉपुलेशन बल्कि वर्कफोर्स का हिस्सा है।
ठीक है, वर्कफोर्स का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें आप भी शामिल हैं, राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो है दूसरी चीज़ ये उन्होंने बताई कि जी पॉवर्टी लाइन की उन्होंने बात की। जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ये मैं इकोनॉमिक जो है आपका ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का बता रहा हूँ। 40% of our population is below poverty level. Now this is very dangerous. $1 a day. Yeah, that's a very dangerous sign. Now what happens is अब इसके दो एस्पेक्ट बन जाते हैं। मियाँ और बीवी दोनों को कमाना है, 2-3 फूचड़ा से बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जो कि किसी नंद के ऊपर, किसी आया के ऊपर, किसी सास के ऊपर, किसी नानी के ऊपर, दादी के ऊपर रह रहे होते हैं, राइट। उनको उस किस्म की अपब्रिंगिंग नहीं मिलती जो कि पेरेंट्स का होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ आपका सोशल सेटअप ऐसा है कि आप बच्चे को इस वक्त टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि ये वो वक्त नहीं है कि एक आदमी कमाए और 6 खाए, ये तो इसका सोशल एलिमेंट हो गया। सेकंड जो चीज़ है जिसकी इस वजह से तरबियत नहीं होती, एग्रेशन आ जाता है, जो इर्द गिर्द देखता है वही सीखता है। सेकंड एस्पेक्ट इसका ये आ जाता है कि जो माशरे का कस्टोडियन होता है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का, वो होता है मिडिल क्लास। जब आपकी 40% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन हो गई तो बेसिकली आपकी जो मिडिल क्लास थी वो हिट हुई और वो ज़्यादातर जो थी वो आपकी लोअर क्लास में चली गई।